हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएच मान की वैल्यू जो है दोस्तों याद नहीं रख सकते, इनके पीएच मान जो होता है उसको याद नहीं रख सकते। आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, हमेशा के लिए आपको किसी भी नमक का पीएच मान, दूध का पीएच मान आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि लास्ट में वीडियो का रिवीजन यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको ट्रिक से करवाऊंगा उसका रिवीजन हम वीडियो के एंड में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों पीएच मान की ट्रिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीएच मान पहले आपको बताता हूं कि पीएच का मतलब होता है क्या है दोस्तों। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है जल का पीएच मान। जल का पीएच मान कितना दोस्तों? 7 होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। फर्स्ट ट्रिक क्या है, 7 समुंदर, जैसे बोलते हैं दोस्तों, एक हिंदी गाना है ना, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 है वैसे तो दोस्तों 7 समुंदर, लेकिन मैंने इसको 7 लिखा है। याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अभी देखो दोस्तों, समुंदर के अंदर क्या होता है दोस्तों? पानी होता है। क्या होता है? पानी। तो पानी का पीएच मान क्या हो गया दोस्तों? 7 हो गया है। ये एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताई कि एक गाना है दोस्तों, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो समुंदर के अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो पानी का पीएच मान क्या हो गया? 7 हो गया। हम इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नमक का पीएच मान कितना होता है। नमक का पीएच मान भी दोस्तों कितना होता है? 7 होता है। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अभी मैंने बताया समुंदर के अंदर दोस्तों क्या होता है? पानी होता है। समुंदर के अंदर भी क्या होता है? नमक भी होता है दोस्तों समुंदर के अंदर, क्योंकि जो नमक है समुद्र से निकाला जाता है। तो आप यहाँ से भी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि नमक का पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। अभी दोस्तों देखो कितने याद हो गए आपको? 7 समुंदर के अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो पानी का पीएच मान क्या हो गया? 7 हो गया। अभी इस गाना है दोस्तों एक 7 समुंदर, हिंदी गाना है। अभी आपसे पूछा नमक, क्योंकि नमक जो होता है समुंदर के अंदर नमक होता है, तो नमक का पीएच मान भी कितना हो गया? 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट है NaCl का पीएच मान कितना होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान पूछा है दोस्तों कितना होता है। इसका भी पीएच मान 7 होता है। इसको भी आप इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, एक हिंदी गाना है। समुंदर के अंदर पानी होता है तो पानी का पीएच मान 7 हो गया। समुंदर के अंदर नमक भी होता है दोस्तों, उसका पीएच मान 7 हो गया। अभी जो दोस्तों जो NaCl है, जो नमक होता है, यानी कि जो घरों में हम फ्रेंड्स जो नमक खाते हैं उसका जो रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, जो क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो समुंदर के अंदर क्या हो गया दोस्तों? नमक है, तो नमक का रासायनिक नाम NaCl है। तो समुंदर के अंदर भी क्या मिलता है? NaCl मिलता है। तो यहाँ से हमें ट्रिक से क्या याद रखना है कि इस NaCl का भी पीएच मान 7 होता है। यानी कि 7 समुंदर, मैंने एक आपको ऐसी ट्रिक बताई दोस्तों, इससे आपको 3 वैल्यू याद हो गई। 7 समुंदर, यानी कि समुंदर के अंदर पानी होता है तो पानी का पीएच मान 7 हो गया। समुंदर के अंदर नमक होता है तो नमक का पीएच मान 7 हो गया। समुंदर के अंदर सोडियम क्लोराइड, क्योंकि जो नमक का रासायनिक नाम है, जो घरों में फ्रेंड्स हम नमक खाते हैं उसका रासायनिक नाम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। तो समुंदर के अंदर नमक होता है तो सोडियम क्लोराइड भी मिलेगा दोस्तों, तो उसका भी पीएच मान क्या हो गया? 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान फ्रेंड्स कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि ट्रिक से कैसे याद करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी आपको पता है मैंने एक ट्रिक बताई कि पानी का जो पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अभी फ्रेंड्स क्या होता है, रक्त भी क्या होता है? पानी के जैसा ही होता है। पानी के जैसा ही होता है, तो 7 तो हो ही गया दोस्तों, आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो यहाँ से 0.4 भी है ना दोस्तों, तो क्या करेंगे, अभी हम क्या बोलेंगे, हमको चोट लग गई तो क्या बोलेंगे? 1 बूंद खून निकला। हमको चोट लगी, 2 बूंद निकला, 3 बूंद निकला। अगर 4 बूंद निकलेगा ना तो हम बोलेंगे यार ये तो डेंजर हो गया। 4 बूंद यानी कि हम घबरा जाएंगे दोस्तों, यानी कि 4 बूंद खून निकल गई। तो रक्त पानी से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि रक्त का पानी के जैसा होता है, तो 7 हो गया। अभी हम बोलेंगे हमको चोट लग गई, यानी कि 4 बूंद खून निकल गया, तो 7.4 आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी ट्रिक पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है।
मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना दोस्तों 7.4। अभी मैंने आपको रक्त का जो बताया है, रक्त का दोस्तों कितना होता है 7.4 होता है। तो आंसू का भी जो होता है दोस्तों 7.4 होता है। अभी मैंने बताया आपको रक्त की जो ट्रिक बताई है कि खून बह रहा है, 4 बूंद खून निकल गई तो 7.4 हो गया। रक्त पानी के जैसा होता है, पानी का पीएच मान 7 होता है तो 7.4 हो गया। अभी हमें पता है दोस्तों, हमें चोट लगेगी, हमारा खून निकलेगा तो हमारे ऑब्वियसली आंसू भी, यानी कि कोई इंसान को चोट लगती है, उसका खून निकलता है तो उसको आंसू भी आता है, यानी कि 4 आंसू उसके जरूर आएंगे, यानी कि 7.4 भी आंसू का पीएच मान हो गया। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना दोस्तों 2.4। कितना होता है 2.4। चलिए आज अभी आप इसको ट्रिक बताता हूँ कि नींबू का जो पीएच मान है 2.4 ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अभी देखते हैं दोस्तों कि एक सब्जी वाला होता है, सब्जी वाले के पास क्या होता है, सेब भी रखा होता है, संतरे भी रखे होते हैं, सब रखा होता है। वो क्या बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, उससे पूछेंगे कि सेब कितने रुपए किलो है, आलू कितने रुपए किलो है, संतरे कितने रुपए किलो है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको किलो में बोलेंगे कि कितने रुपए किलो है। अगर साइड में उसके नींबू भी रखे रहेंगे दोस्तों, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि सब्जी लेने गए, हम उसको बोलेंगे कि 2-4 नींबू और डाल दो यार। क्या बोलेंगे, 2-4 नींबू और डाल दो। तो 2-4 से आप याद रख सकते हैं, 2-4 नींबू और डाल दो। सब्जी वाले को बोल दिया कि 2-4 नींबू और डाल दो, तो 2.4 जो है नींबू का पीएच मान हो गया। चलिए नेक्स्ट है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। अभी आपको पता है दोस्तों पीएच मान क्या होता है कि ये एक स्केल होते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच मान की जो रिच होती है, रिच पॉइंट कितना दोस्तों 0 से 14 होता है। कितना होता है 0 से 14। अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों यहाँ पे इनके 7, यहाँ पे 3 पॉइंट बनते हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट से क्या होता है दोस्तों अम्लीय, अम्ल अक्षारीय, अम्ल अक्षारीय और उदासीन, 3 तरह के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर पीएच मान दोस्तों 7 से कम है, पीएच मान क्या दोस्तों 7 से कम है, 6 है, 5 है, 4 है, 6.9 है, तो क्या होगा दोस्तों अम्लीय होगा। यानी कि जो रस है, जो घोल है, जो क्या होगा सॉल्यूशन दिया है हमें, अगर हमसे पूछा जाए इसका पीएच मान इतना है, बताए कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर पीएच मान दोस्तों 7 से कम है तो क्या होगा अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है क्यों क्या होगा अक्षारीय होगा। अगर पीएच मान है दोस्तों क्या होगा उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। यानी कि एसिडिक होता है, बेसिक होता है और न्यूट्रल होता है। 3 टाइप के पीएच मान होते हैं। अभी मैंने आपको बताऊंगा कि बैटरी अम्ल का जो पीएच मान है कितना होता है 1 होता है। कैसे याद करेंगे दोस्तों, अभी हमें पता है कि बैटरी जो होती है इन्वर्टर होती है। क्या होता है जितना भी दोस्तों क्या होता है कि 7 जो है उदासीन पॉइंट होता है। मैं आपको बोलूँ 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि जितना भी दोस्तों कम होगा 7 से कम होगा वो उतना ही क्या होगा स्ट्रोंग होगा, यानी कि अम्लीय ज़्यादा होगा तो क्या होगा स्ट्रोंग होगा। अभी हमें पता है कि बैटरी, कि हम बोलेंगे बैटरी दे दो यार, उसके अंदर क्या होना चाहिए अम्ल ज़्यादा होना चाहिए, बैटरी 1 नंबर का होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे 1 नंबर से याद रख सकते हैं कि बैटरी 1 नंबर का होना चाहिए। 1 नंबर का कब होगा, जब उसका 1 पीएच मान होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम याद रख सकते हैं बैटरी का पीएच मान कितना हो गया 1 हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो ट्रिक पसंद आ रही होगी। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 को क्या बोलते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। अभी जो बैटरी होती है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, बैटरी जो होती है उसके अंदर H2SO4 होता है। अगर आपसे पूछे कि बैटरी का पीएच मान कितना होता है 1 होता है। अगर आपसे सल्फ्यूरिक एसिड का पूछे दोस्तों 1 होता है, क्योंकि H2SO4 जो बैटरी के अंदर भरा होता है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हम बोलेंगे कि बैटरी के अंदर जितना अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड 1 नंबर का होगा, तो क्या होगा दोस्तों बैटरी भी 1 नंबर की होगी। तो मैं यहाँ से याद कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान कितना हो गया 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट है दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों 6.4। अभी हमें पता है दोस्तों, देखिए दूध का पीएच मान कैसे ट्रिक से याद करेंगे। अभी देख तो गांव में जो होती हैं दोस्तों भैंस होती है, गाय होती है, हम सुबह शाम दूध लेने जाते हैं। यानी कि 6 बजे सुबह दूध लेने जाएंगे तो 6 बजे जाएंगे, शाम को जाएंगे तो 4 बजे जाएंगे। तो कैसे होता है, जो भैंस होती है, गाय होती है, सुबह 6 बजे दूध देती है, शाम को 4 बजे दूध देती है। तो हम दूध लेने के लिए 6 बजे जाते हैं, शाम को 4 बजे जाते हैं। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होगा 6.4 हो गया।
आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? टमाटर का पीएच मान होता है दोस्तों 4.5। अभी दोस्तों बताता हूँ आपको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अभी देखो टमाटर के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों? मटर आ रहा है। क्या आ रहा है? मटर आ रहा है। और जो मटर होती है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है? 4-5 दाने होते हैं, यानी कि 4-5 दाने होते हैं। बोल देंगे कि टमाटर है, टमाटर के अंदर आप याद रख सकते हो मटर आ रहा है दोस्तों। टमाटर के अंदर क्या आ रहा है? मटर के अंदर क्या होते हैं? 4-5 दाने होते हैं। तो 4.5 आप यहाँ से रख सकते हो कि टमाटर का पीएच मान कितना हो गया? 4.5 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, सोडा का पीएच मान कितना होता है? सोडा का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 3 होता है। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? अभी आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। अभी दोस्तों कोई बंदा है, देखो वो रात को पढ़ रहा है, यानी कि रात को पढ़ रहा है, उसको घर वाले आए, उसके रूम के अंदर आए उसके घर वालों ने क्या बोला? अरे सो जाओ, अभी तो 3 बज गए, अभी इतनी देर तक आप पढ़ रहे हो। यानी कि कोई बंदा है बिल्कुल रात तक पढ़ रहा है और उसके घर वाले उसके कमरे में आए, उसको बोला कि अरे यार 3 बज गए, अभी तो आप सो जाओ। यानी कि सोडा से मतलब सो जाओ। क्या याद करेंगे? सो जाओ। सो जाओ मतलब 3 बज गए, सो जाओ। तो सी ऑप्शन यानी कि 3 हो गया दोस्तों। सोडा का पीएच मान क्या हो गया? 3 हो गया। आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सेब का पीएच मान कितना होता है? सेब का पीएच मान कितना दोस्तों? 3 होता है। अभी हमें पता है दोस्तों सेब बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे तो कितने चल रहा है? सेब का भाव 100 रुपये किलो चल रहा है। तो 100 रुपये किलो दोस्तों चल रहा है। तो 1 किलो के अंदर क्या आएंगे? 3 सेब ही आएंगे 1 किलो के अंदर, क्योंकि सेब बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। तो सेब कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। तो सेब का पीएच मान आप यहाँ से याद रख सकते हैं। सेब का पीएच मान कितना हो गया? 3 हो गया। सेब बहुत महंगे हैं, 100 रुपये किलो उनका है, 100 रुपये किलो भाव चल रहा है सेब का, बहुत महंगे हो गए हैं। और 1 किलो के अंदर 3 सेब ही आएंगे। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि सेब का पीएच मान कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, अचार का पीएच मान कितना होता है? अचार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 3.5 से 3.9। अभी कैसे याद करेंगे? अचार के अंदर क्या आता है दोस्तों? 4 आता है। क्या आता है? 4 आता है। आप याद रख सकते हैं कि अचार का पीएच मान कितना? 3.5 से 3.9 के 4 के आसपास होता है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अचार के अंदर क्या आता है? 4, यानी कि 4 आता है, पीछे से 4 लिखा है अचार के अंदर। तो अचार का जो पीएच मान है 4 के आसपास है, तो 3.5 से 3.9 अचार का पीएच मान होगा। चलिए नेक्स्ट है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 3 होता है सिरके का पीएच मान। अभी दोस्तों आप इसको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अभी हमें पता दोस्तों महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी क्या है? उनके सिर पे बाल नहीं है महात्मा गांधी जी के ऊपर। और आपको पता है महात्मा गांधी जी के ऊपर सिर के बाल नहीं है। बाल नहीं तो महात्मा गांधी, यानी कि बोलते हैं ना बापू के 3 बंदर। तो महात्मा गांधी जी को बापू भी बोला जाता था ना, तो बापू के 3 बंदर, यानी कि गांधी जी सर थे। गांधी जी सर के ऊपर, सिर है ना दोस्तों, गांधी जी के सिर के ऊपर, सिरके से क्या बना? सिर बना। यानी कि गांधी जी के सिर के ऊपर क्या नहीं है? बाल नहीं है। और गांधी जी को बापू बोला जाता है। गांधी जी के कितने बंदर थे? बापू के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। तो सिरके का पीएच मान कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 2.8। कैसे याद करेंगे दोस्तों 2.8 को? 2.8 होता है किसका? शराब का पीएच मान। क्या करेंगे? अरे यार मैंने तो 2 पैग मारे थे, उसने 2 पैग मारे, उसको तो हर चीज़ क्या दिखाई देने लगी? 8 दिखाई देने लगी। जैसे बोलेंगे मैंने 2 पैग मारे थे यार, मेरे को तो हर चीज़ 8 दिखाई देने लगी। जैसे बोलते हैं ना, कहे सब चीज़ तेरे को 8 ही दिखाई देती है। 2 पैग मारे और 8 चीज़ दिखाई देने लगी। इनके 2.8 क्या हो गया? शराब का पीएच मान हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी ट्रिक आपको पसंद आ रही है, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर लाइक जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान कितना दोस्तों? 8 पॉइंट होता है, 8.5 होता है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों जो पानी का पीएच मान तो 7 ही होता है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि ये रे यार समुद्र मेरे घर से क्या है? 8.5 किलोमीटर है। समुद्र मेरे घर से क्या है? 8.5 किलोमीटर है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि समुद्र जल का जो पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना दोस्तों? 4.8 से 8.4। 4.8 से 8.4 आप याद कर सकते हैं दोस्तों। एक ही आपको याद रखना है कि मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे दोस्तों 8.4, यानी कि 4.8 से 8.4 मानव मूत्र का पीएच मान होता है।
चलिए नेक्स्ट है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। शैम्पू का पीएच मान कितना दोस्तों, 7 से 10। कैसे याद करेंगे, अभी आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। अभी देखो दोस्तों, शैम्पू के अंदर क्या आता है, से आता है। क्या आता है, से आता है। देखिए से क्या बना दोस्तों, 7 बना। क्या बना, 7। यानी कि हम हल्के वाला शैम्पू लेंगे तो 7 रुपये का आएगा, अगर थोड़ा महंगे वाला लेंगे तो 10 रुपये का आएगा। तो 7 से 10 क्या हो गया दोस्तों, शैम्पू का पीएच मान हो गया। कैसे याद करेंगे, शैम्पू क्या हो गया दोस्तों, से क्या बना, 7 बना। अगर हम थोड़ा सस्ते वाला शैम्पू लेंगे तो 7 रुपये का आएगा, थोड़ा महंगे वाला लेंगे तो 10 रुपये का। तो शैम्पू का पीएच मान कितना हो गया, 7 से 10 हो गया। चलिए नेक्स्ट है मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का दोस्तों 6.5 से 7.5 के बीच। अभी आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, कैसे याद रखेंगे मानव लार का। अभी क्या दोस्तों, कोई रसगुल्ला है, कोई गुलाब जामुन है, बन रहा है रसगुल्ला गुलाब जामुन बन रहे हैं और हम खा रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, रसगुल्ले गुलाब जामुन को देख को भी जो बूढ़े आदमी होते हैं, इनके 65 से जो जिसकी 75 साल उम्र होती है, उनके मुंह में भी क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, इनके लार आ जाती है। तो उनके मुंह में भी रसगुल्ले को देखकर क्या आ जाती है, लार आ जाती है। इनके जो बूढ़े आदमी होते हैं जिसकी एज 65 से 75 साल होती है, उनको वो भी अगर गुलाब जामुन देखेंगे, रसमलाई देखेंगे तो उनके मुंह में भी क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो मानव लार का पीएच मान आप यहाँ से याद रख सकते हैं 6.5 से 7.5। इनके 65 से 75 साल के बूढ़े भी गुलाब जामुन को, रसमलाई को देख के क्या हो जाते हैं, उनके मुंह में लार आ जाती है। 6.5 से 7.5 मानव लार का पीएच मान हो गया। चलिए नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कितना दोस्तों, 0.4। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी रक्त का जो पीएच मान होता है, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है कितना होता है दोस्तों, 7.4 होती है। अभी 0.2 अगर उसमें से कम हो जाए दोस्तों तो क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अभी आपको बोलेंगे ना दोस्तों कि 2 बूंद उसको ज़िंदगी की पिला दो यार, क्या बोलेंगे, 2 बूंद पोलियो की पिला दो, ज़िंदगी की पिला दो। यानी कि 2 बूंद अगर कम कर देंगे ना रक्त में से तो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। 0.2 आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा लगभग पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है दोस्तों कितना होता है, 21 का 5 होगा। कैसे, आप कैसे याद करेंगे दोस्तों, अम्लीय वर्षा कब होती है, यानी कि एसिडिक की वजह से होते हैं। जैसे दोस्तों फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। और धुआं दोस्तों क्या होता है, 5 किलोमीटर ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है, और जब वर्षा होती है तो जो धुआं है यानी कि जो एसिडिक है वो वर्षा के साथ मिलके क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। यानी कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, वो 5 किलोमीटर ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है वायुमंडल में। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि अम्लीय वर्षा जब होती है तो अम्लीय वर्षा उसके साथ मिलके नीचे आ जाता है। यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, चाय का पीएच मान कितना होता है। चाय का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, 5.5। अभी दोस्तों कैसे करेंगे, कोई गांव का आदमी है शहर के अंदर गया, अभी पता है गांव के आदमी के पास रुपए कम होते हैं। ऐसे ही ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों आपको, आपको बेहतरीन तरीके से याद हो रहा होगा क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए ट्रिक बनाई है। चाय का पीएच मान कैसे याद करेंगे, गांव के आदमी हैं वो किसी शहर में गए, उनके पास सिक्के हैं 5-5 रुपए के। उसने बोला कितने रुपए का चाय है भैया, वो बोलेगा एक चाय 5 रुपए का। तो बोलेगा 2 चाय बना दो यार। तो यानी कि 5-5 रुपए के उसको 2 सिक्के देगा 2 चाय के। तो 5.5 क्या हो गया, चाय का पीएच मान हो गया। चलिए नेक्स्ट है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। कॉफ़ी का पीएच मान भी कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। अभी क्या करेंगे, अभी जो विलेज यानी कि गांव का आदमी था, शहर में गया, उसने बोला 2 चाय ले ली, 5-5 के उसके पास सिक्के थे। तो उसने बोला चाय तो नहीं है, दुकान वाले ने बोला चाय तो नहीं है कॉफ़ी है। तो उसको गांव वाले को क्या लगेगा, चाय भी कॉफ़ी की तरह ही दिख रही है। तो बोलेगा कॉफ़ी कितने रुपए का, बोलेगा 10 रुपए का। तो उसको बोलेगा यार एक कॉफ़ी दे दो, तो आधा कॉफ़ी दे दो, बोलेगा 5 रुपए का। तो उसको क्या दे देगा, 5 रुपए दे देगा। यानी कॉफ़ी का पीएच मान भी कितना हो गया, 5 हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चाय कॉफ़ी सेम है तो चाय का भी पीएच मान 5 हो गया और कॉफ़ी का भी पीएच मान 5 हो गया। आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक अम्ल। हाइड्रोलिक यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना दोस्तों, 1 होता है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछले जो, यानी कि बैटरी का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। और उसके अंदर जो H2SO4 होता है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसका भी पीएच मान कितना, 1 होता है दोस्तों। बैटरी के अंदर क्या होता है, HCl होता है यानी कि H2SO4। अगर उसके अंदर अम्ल अच्छा होगा बैटरी के अंदर, बैटरी 1 नंबर की होगी। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बैटरी का पीएच मान 1 होगा।
इसको भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि HCl अगर अच्छा होगा बैटरी के अंदर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर अच्छा होगा तो बैटरी 1 नंबर की होगी। तो क्या हो गया, pH मान भी क्या हो गया, HCl का भी 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, बियर का pH मान कितना होता है। बियर का pH मान कितना दोस्तों, 4.5। अभी देखो दोस्तों, बियर में नशा कम होता है। अभी दारू पीता है तो कोई क्या मारेगा, 2 पैग मारेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि शराब का pH मान, शराब का pH मान भी क्या होता है दोस्तों, 2.8 होता है। यानी कि किसी ने 2 पैग लगाए, उसको हर चीज़ 8 दिखाई देने लगी, तो शराब का pH मान कितना हो गया, 2.8 हो गया। अगर मैं आपको बोलूँ बियर का pH मान, अभी देखो दोस्तों, 2 पैग मारेगा लेकिन उसमें नशा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बियर वो क्या पी जाएगा, 4-5 पी जाएगा। वो क्या बोलेगा, यार मैं दारू बहुत पीता हूँ, मेरे को बियर कम से कम 4-5 बियर चाहिए। तो आप याद रख सकते हैं कि बियर का pH मान कितना हो गया, 4.5 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, स्वस्थ त्वचा का pH मान कितना होता है। स्वस्थ त्वचा का pH मान कितना होता है दोस्तों, 5.5 होता है। कैसे याद करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सलमान खान एक्टर है ना जो दोस्तों, उनकी क्या है, बहुत ही यंग दिखते हैं। इनके 55 साल के हैं लेकिन उनके बचपन जैसे दिखते हैं। सलमान खान 55 साल के हैं लेकिन बचपन जैसे दिखते हैं, क्योंकि उनकी जो त्वचा है वो बहुत ही स्वस्थ त्वचा है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सलमान खान है, 55 साल के हैं लेकिन बचपन जैसे दिखते हैं। इनके 5.5 क्या हो गया, स्वस्थ त्वचा का pH मान हो गया। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अंडा का pH मान कितना होता है। अंडा का pH मान कितना दोस्तों, 7.8 होता है। कितना होता है, 7.8 होता है। अभी क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं क्या होते हैं, फौज के जाने के अंदर क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। वो क्या बोलते हैं कि फौज के अंदर मौज है, कि रोज 7-8 अंडा रोज है। क्या बोलेंगे, फौज के अंदर मौज है और 7-8 अंडा रोज है। इनके 7.8 आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अंडे का pH मान कितना हो गया, 7.8 हो गया। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली दोस्तों, pH मान आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है, हमेशा के लिए आपके लिए pH मान हो जाएगा। अगर आप एक बार भी वीडियो देखेंगे दोस्तों, आपको 90% हो जाएगा दोस्तों। सेकंड टाइम वीडियो देखेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। दोबारा आपको pH मान कोई भी बुक से देखने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर के रस का pH मान, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों टमाटर का, यहाँ पे पूछा है टमाटर के रस का। टमाटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, मटर होता है। मटर के अंदर क्या होते हैं, 4-5 दाने होते हैं। यानी कि टमाटर का जो pH मान कितना हो गया, 4.5 हो गया। यहाँ पे पूछा दोस्तों टमाटर के रस का, यानी कि 28 का 4.1 हो गया। क्या हो गया, 4.1। इनके 4.5 क्या था दोस्तों, टमाटर का रस, टमाटर का pH मान था। यहाँ पे पूछा टमाटर के रस का, टमाटर के अंदर मटर, यानी कि 4-5, ये तो आप याद ही रख सकते हो। टमाटर का 4.5 दोस्तों, तो 5 में से मैंने यानी कि रस कम कर दिया, यानी कि 1 बच गया उसके अंदर। क्या हो गया, 4.1 हो गया। टमाटर के रस का pH मान हो गया। चलिए नेक्स्ट है, टूथपेस्ट का pH मान कितना होता है। टूथपेस्ट का pH मान दोस्तों 8 होता है। अभी क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे हम देखते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं वो कितने साइज़ के होते हैं, 4 साइज के नीचे होते हैं और 4 ऊपर के होते हैं। 4 ऊपर के होते हैं। टूथपेस्ट वाला बोलता है कि आपके 4 जो नीचे के दांत हैं, 4 प्रकार के दांत हैं, 4 नीचे हैं और 4 ऊपर, यानी कि 4 नीचे और 4 ऊपर। तो क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। यानी कि टूथपेस्ट अगर आप लगाओगे, आपके सभी के सभी 8 प्रकार के जो दांत हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। यानी कि टूथपेस्ट का pH मान कितना हो गया, 8 हो गया। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, pH स्केल की खोज किसने की थी। pH स्केल की, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH स्केल की जो दोस्तों किसने की थी, pH स्केल की सारेंसन, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। pH स्केल की खोज किसने की थी, सारेंसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट है, pH का पूर्ण रूप क्या होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों होता है दोस्तों। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। pH का पूर्ण रूप क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट है, pH मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों, 0 से 14 तक होती है। मैंने आपको बताया था। 7 से अगर कम है दोस्तों, क्या होगा, घोल जो है सॉल्यूशन क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर pH मान 7 है दोस्तों, क्या होगा, उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। तो 0 से 14 दोस्तों pH मीटर की रेंज होती है। चलिए नेक्स्ट है, pH स्केल से हम क्या पता करते हैं। pH स्केल से हम क्या पता करते हैं दोस्तों, pH स्केल से हम पता करते हैं दोस्तों, कोई भी जो घोल अक्षारीय है, उदासीन है या एसिडिक, यानी कि अम्लीय घोल है, या बेसिक अक्षारीय है, उदासीन है, यानी कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, यानी कि उपयुक्त तो सभी हम पता करते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है। अभी मैंने बताया था दोस्तों, कोई भी pH
जिसकी भी पीएच जो वैल्यू है 7 से कम है तो क्या होगा, जो घोल होगा क्या होगा, अम्लीय होगा, यानी कि 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में हम रिवीजन करेंगे। अक्षारीय घोल का पीएच मान कितना दोस्तों, 7 से ज़्यादा होता है। यानी कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा तो होगा क्या होगा, अक्षारीय होगा। उदासीन घोल का पीएच मान दोस्तों क्या होता है, 7 होता है। यानी कि 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जो हमारा सॉल्यूशन है क्या होगा, न्यूट्रल होगा। चलिए नेक्स्ट है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पीएच का फॉर्मूला होता है -log10H प्लस, -log10 क्या होता है दोस्तों, -log10H प्लस, H पॉजिटिव, -log10H पॉजिटिव पीएच का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट है, केला का पीएच मान कितना होता है। केला का पीएच मान कितना दोस्तों, 4.5 से 5.2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 4.5 से 5.2 केला का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 39 का 1.5 होता है। गैस्ट्रिक जूस का आप कैसे याद करेंगे दोस्तों, कोई आदमी है उसका जो पेट है, यानी कि गैस उसके अंदर पेट के, उसके पेट बिल्कुल साफ़ है, अच्छा पेट है, तो क्या है, 1 नंबर का पेट है, आप याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसने जैसे ही जूस पिया तो क्या हो गया, उसके पेट के अंदर क्या हो गया, गैस भर गई, यानी कि उसका पेट फूल गया, क्या हो गया, उसका पेट और आधा हो गया। तो 1.5 क्या हो गया दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान हो गया। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। बड़ी आंत का पीएच मान कितना दोस्तों, 5.4 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, 5.4। पनीर का पीएच मान कितना होता है। पनीर का पीएच मान होता है दोस्तों 5.9। पनीर का पीएच मान कितना होता है, 5.9। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से 6। 5.6 से 6 जो है सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है। मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ट्रिक से बन रहे थे मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बताया दोस्तों, 6.1 से 6.4। चलिए नेक्स्ट, दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना दोस्तों, 6.4 होता है। मैंने आपको बताया था कि 6 से 4, यानी कि गाय जो भैंस होती है 6 बजे दूध देती है, शाम को 4 बजे, तो हम दूध लेने 6 बजे जाते हैं, शाम को 4 बजे, तो 6.4 क्या हो गया, दूध का पीएच मान। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, छोटी आंत का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है। हमारे रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर का जल का पीएच मान कितना होता है। सागर के जल का पीएच मान 7.8 से 8 होता है। 7.8 से 8 जो है सागर जल का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 8.5 जो है बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान कितना होता है। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 10.5 मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट है, अमोनिया का पीएच मान। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, 11.6 होता है अमोनिया का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। किसका दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। 50 का क्वेश्चन है, तो 12.4 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है। मछली का पीएच मान कितना दोस्तों, 6.6 से 6.8। 6.6 से 6.8 जो है मछली का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 52, संतरे का रस का पीएच मान कितना होता है। संतरे का रस का पीएच मान कितना दोस्तों, 3.7। कैसे याद करेंगे कि 3 संतरे दे दो, से क्या बना दोस्तों, 7 बन रहे, तो 3.7 आप याद कर सकते हैं। 3.7 क्या होता है, संतरे का पीएच मान होता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, रिवीजन पार्ट, इनके जितने भी क्वेश्चन करें उनका रिवीजन हम करेंगे इस वीडियो में। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। NaCl का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आपको ट्रिक बताई थी 7 समुंदर वाला, क्योंकि समुद्र के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो 7 से 7 बना, पानी का 7 हो गया। समुद्र के अंदर नमक भी होता है, नमक का भी 7 हो गया दोस्तों। समुद्र के अंदर NaCl होता है, क्योंकि नमक का जो रासायनिक नाम है NaCl है, तो उसका भी क्या हो गया दोस्तों, 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। यानी कि किसी को चोट लग गई, रक्त भी क्या होता है, खून जैसा, रक्त भी जो होता है दोस्तों किसके जैसा होता है, पानी जैसा होता है। पानी का क्या होता है, 7 होते हैं। तो रक्त की 4 बूंद रहेंगे इनके, तो क्या होगी, डेंजर हो जाएगी, खतरनाक, जो 7.4 हो गया। मनुष्य के आंसू का भी कितना होगा दोस्तों, 7.4। इनके अगर उसको चोट लगेगी, खून निकलेगा, तो उसके 4 आंसू भी गिरेंगे।
चलिए नेक्स्ट है, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। बैटरी अमल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। ऐसी बेहतरीन ट्रिक आपको बताई दोस्तों, आप एक बार माइंड के अंदर सोचेंगे आपको बिल्कुल तभी याद हो जाएंगे क्वेश्चन, आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। इनके टमाटर क्या होता है? मटर, मटर से क्या होना, मटर के अंदर 4-5 दाने होते हैं, 4.5 हो गया। दूध का मैंने अभी आपको बताया था 6.4 क्या होगा? दूध जो गाय भैंस होती है 6 बजे सुबह दे देती हैं, 4 को शाम बजे, 4 को शाम को 4 बजे दूध देती हैं, तो 6.4 क्या हो गया? दूध का पीएच मान हो गया। सोडा का पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। कैसे याद करेंगे कि कोई बंदा था रात को भी पढ़ रहा था अपने कमरे में, तो उसके घर वाले आए कि सो जाओ अभी तो 3 बजे, इनके सो जा सोडा आप याद कर सकते हैं, सो जा सोडा, तो कितना हो गया? 3 हो गया। सेब का पीएच मान कितना हो गया? 3 हो गया। क्या बोलेंगे? सेब बहुत महंगा हो गया है, 3 रुपये के जी है, यानी कि 100 रुपये के जी है, सॉरी फ्रेंड्स 100 रुपये के जी है, और 1 के जी के अंदर 3 सेब भी आएंगे, तो 3 पीएच मान हो गया। अचार, अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9। अचार के अंदर क्या आता है? 4 आता है, 4 के आसपास क्या होगा? इसका पीएच मान होगा। सिरके का पीएच मान क्या होगा? 3 हो गया। कैसे याद करेंगे? महात्मा गांधी जी हैं, उनके सिर के ऊपर बाल नहीं है, सिरके से क्या बना? सिर बना। सिर, सिरके का सिर ले लो दोस्तों, महात्मा गांधी हो गया, उसके सिर के ऊपर बाल नहीं है, तो महात्मा गांधी को बापू भी बोला जाता है, तो महात्मा गांधी इनके बापू के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। तो सिरके का पीएच मान कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। उसने 2 पैग लगाए, उसको हर चीज़ 8 दिखाई देने लगी, तो 2.8 आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। समुद्र जल का पीएच मान कितना दोस्तों? 8.5, यानी कि 8.5। कैसे याद करेंगे कि मेरे घर से जो समुद्र की दूरी है वो 8.5 किलोमीटर है, 8.5 किलोमीटर है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? 4.8। आपको याद रखना है मानव मूत्र, एक ही याद रखना है दोस्तों, 4.8 याद रखना है, तो इसका उल्टा कर दोगे 8.4, यानी कि इसकी रेंज के अंदर होता है किसका? मानव मूत्र का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट है, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7 से 10 होता है। कैसे याद किया था? शैम्पू से, से क्या बना दोस्तों? 7 बना। कम आपको थोड़ा सस्ता खरीदो 7 रुपये का, थोड़ा महंगा खरीदोगे 10 रुपये का, 7 से 10 की रेंज में शैम्पू का पीएच मान हो गया। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5, यानी कि 6.5 से 6.5। कैसे याद करेंगे? यानी कि 65 से 75 साल के बूढ़े हैं, वो भी रसमलाई के देख के उनके मुंह में भी क्या आ जाती है? लार आ जाती है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन हो उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों? 0.2। ये तो आप याद ही रख सकते हैं, और ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 5 होता है, यानी कि 5 किलोमीटर ऊपर जाके जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो इकट्ठा हो जाता है और अम्लीय वर्षा करवाता है और नीचे गिर जाता है। चाय का पीएच मान कितना होता है? 5.5। कैसे याद करेंगे कि गांव का आदमी था, शहर में गया, उसने बोला भैया कि एक चाय कितने रुपए का? बोलेगा 5 रुपए का। बोलेगा 5-5 रुपए हैं, 2 चाय दे दो, तो 5.5 चाय का। और कॉफ़ी का भी ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 हो गया। कॉफ़ी का भी क्या, कॉफ़ी का क्या होगा? 5 हो गया। उसने क्या बोला? चाय 2 दे दो, लेकिन उसने चाय दुकान वाले ने बोला चाय नहीं है कॉफ़ी है, 5 रुपये का एक कॉफ़ी है। बोला चल कॉफ़ी दे दो, एक कॉफ़ी दे दो 5 रुपये का। हाइड्रोलिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है, क्योंकि H2SO4 हाइड्रोलिक अम्ल बैटरी के अंदर होता है, बैटरी का पीएच मान 1 होता है। H2SO4 इनके सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान 1 होता है, तो HCl बैटरी के अंदर होता है। अगर अमल अच्छा होगा बैटरी के अंदर, तो बैटरी 1 नंबर की होगी। 1 से आप याद कर सकते हैं कि पीएच मान क्या होगा? 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, बियर का पीएच मान कितना था? 4.5। कैसे याद करेंगे कि कोई आदमी है दारू पीता है, लेकिन वो 2 पैग पीता है, ज़्यादा ज़्यादा दारू जो आदमी पीता है उसको बियर में कम नशा होता है, उसको वो क्या बोलेगा? मेरे को 4-5 बियर चाहिए, तो 4.5 क्या हो गया? इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बियर का पीएच मान हो गया। सबस त्वचा का पीएच मान 5.5। कैसे आपको बताया कि सलमान खान है वो 55 साल के, लेकिन वो बचपन जैसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनकी स्वस्थ है, त्वचा जो है स्वस्थ है, इनके 55 साल के हैं, तो 5.5 क्या होगा? स्वस्थ त्वचा का पीएच मान। अंडा का पीएच मान 7.8। कैसे बोलेंगे? हमारे जो बच्चे हैं क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो भारत देश के हैं, फौज के अंदर जाने का पसंद करते हैं, फौज के अंदर जाना पसंद करते हैं, और क्या बोलेंगे? फौज के अंदर मौज है और 7-8 अंडा रोज है, तो 7.8 अंडे का पीएच मान हो गया। टमाटर के रस का दोस्तों 4.1, टमाटर का पूछे थे 4.5, अगर रस पूछे तो दोस्तों इसमें से घटा देंगे, इनके 4.1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है, यानी कि 4 प्रकार, टूथपेस्ट वाले ने बोला 4 प्रकार के दांत नीचे होते हैं, 4 प्रकार के ऊपर, यानी कि 8 प्रकार के दांत होते हैं। आप हमारा टूथपेस्ट लगाओ, आपके 8 प्रकार के दांत साफ हो जाएंगे। टूथपेस्ट का पीएच मान क्या हो गया? 8 हो गया। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की दोस्तों? सारेनसन ने पीएच स्केल की खोज की। पीएच का पूर्ण रूप क्या दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों? 0 से 14 तक होती है।
पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं दोस्तों, कोई भी घोल पदार्थ अम्लीय यानी कि एसिडिक है, अक्षारीय है, उदासीन है, यानी कि कोई भी घोल एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, पीएच स्केल से हम इस चीज़ का पता करते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी कि जो चीज़ एसिडिक होगी उसका पीएच मान 7 से कम होगा। जो चीज़ जो बेसिक होगी, अक्षारीय होगा, उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। जो चीज़ उदासीन, इनके जो घोल जो है उदासीन क्या कब होगा दोस्तों, उसका जब पीएच मान 7 होगा। पीएच का फॉर्मूला क्या दोस्तों, -log10H+, -log10H पॉजिटिव, H यहाँ पे हाइड्रोजन है दोस्तों। केला का पीएच मान कितना, 4.5 से 5.2। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, 1.5। कैसे याद करेंगे, कोई आदमी है उसका पेट क्या बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि 1 नंबर का पेट है उसका, 1 हो गया दोस्तों। तो क्या करेंगे, उसने जूस पिया यानी कि उसका पेट के अंदर गैस चली गई, गैस्ट्रिक मतलब गैस चली गई, गैस से क्या हो गया दोस्तों, उसका पेट और आधा फूल गया, यानी कि 1.5 हो गया गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। पनीर का पीएच मान कितना होता है, 5.9 होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना, 5.6 से 6 होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से 6.4 होता है। चलिए नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। सागर जल का पीएच मान 7.8 से क्या होता है, 8 होता है। चलिए नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना, 8.5 बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट है, मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, 11.6 अमोनिया का पीएच मान होता है। चलिए आज की वीडियो का एंड पार्ट है दोस्तों, रिवीजन एंड पार्ट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 12.4 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है, 6.6 से 6.8 मछली का पीएच मान होता है। संतरे रस का पीएच मान कितना होता है, 3.7। कैसे याद करेंगे, संतरे से क्या बना दोस्तों, 7 बना, और उनके क्या आएंगे, 1 किलो के अंदर 3 संतरे आएंगे, तो 3.7 क्या हो गया, संतरे का पीएच मान हो गया। दोस्तों बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर दोस्तों अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। प्लीज़ एक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आपसे एक लाइक शेयर मांग रहा हूं दोस्तों, और अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि किसी और का भी भला हो सके। बड़े मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, आपको पीएच मान हमेशा के लिए वीडियो देखने के बाद याद हो गया होगा दोस्तों, और आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी अन्य वीडियो देखनी है दोस्तों, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएँ, आपको वहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।